आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एसीपी ने शेखपुर अहिर थानाधिकारी रामकिशोर को 50,000 की रिश्वत के साथ किया गिरफ्तार। गिरफ्तार थानाधिकारी के ठिकानों पर पड़ताल जारी। फिल्म अभिनेता राज मुराद पहुंचे अलवर। कहा 70 के दशक और वर्तमान फिल्मों की स्क्रिप्ट में दिन रात का है अंतर। इटाराना पुलिया के पास नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हुआ लाखों का नुकसान। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में कम पहुंचे परीक्षा पेपर की फोटोकॉपी करवाकर विद्यार्थियों को दिलाई परीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। एसीपी की जयपुर नगर इकाई द्वितीय टीम ने भिवाड़ी एसपी जिले के शेखपुर अहिर थाना प्रभारी रामकिशोर को परिवादी के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में राजीनामा करवाने की एवज में 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। परिवादी ने एसीपी की 50,000 की रिश्वत लेने के लिए परेशान करने की एसीपी को शिकायत की थी। एसीपी की टीम ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद आज कार्रवाई को अंजाम देते हुए थाना अधिकारी शेखपुर अहिर रामकिशोर को रिश्वत की राशि 50,000 के साथ गिरफ्तार किया है। एसीपी की टीम गिरफ्तार थाना अधिकारी रामकिशोर के आवास और ठिकानों की पड़ताल कर रही है। एसीपी की टीम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजपाल गोद्रा व उप अधीक्षक अभिषेक पारिक, पुलिस निरीक्षक प्रति चेती और भंवर सिंह शामिल रहे। सदर थाना क्षेत्र तहत 28 वर्षीय युवक अजय मीणा पुत्र कालूराम मीणा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मृतक अजय मीणा अपनी बहन से मिलकर मोटरसाइकिल से रूपबास स्थित अपने घर आ रहा था। जयंती फैक्ट्री के पास से तेजी से आ रही दिल्ली नंबर की डिजायर गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी, जहां मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कल दिनांक समय करीब 6 बजे शाम को महुआ टोल से पहले पेट्रोल पंप के पास मालेखड़ा रोड पर अजय मीणा सनोप श्री कालूराम मीणा उम्र 30 साल, जाति मीणा, निवासी जोरी नगर रूपबास अलवर का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी लाश मोर्चरी में रखी, जिसका पोस्टमार्टम कराया। किस के बीच एक्सीडेंट हुआ है? ये सब उन्होंने बाइक और कार, एक स्विफ्ट गाड़ी नंबर बताएं, उससे एक्सीडेंट हुआ था। ये बाइक पे था। कहाँ जा रहा था कुछ पता लगता है? ये जा रहा था, ये मालेखड़ा की तरफ से आ रहा था। अपना घर जी, अपने घर आ रहा था, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी पकड़ ली है? हाँ, गाड़ी वो टोल पे खड़ी हुई है, इसको अभी जब्त करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अलवर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर 16 दिसंबर को भाजपा की ओर से जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, पार्टी जिला अध्यक्ष संजय नरूका और बलवंत सिंह यादव ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। पूर्व विधायक आहूजा का कहना है कि केंद्रीय और प्रदेश के निर्देशन में यह रैली आयोजित की जा रही है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की विफलता और अलवर में बिगड़ती कानून व्यवस्थाओं को लेकर यह रैली निकाली जाएगी। इस दौरान पार्टी के जिला महामंत्री पवन जैन, रामोतार शर्मा, उम्मेदी सिंह भैया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कल भारतीय जनता पार्टी का अलवर जिले में जन आक्रोश रैली है और वो कटला, अलवर में पुराना कटला, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के नीचे दोनों मैदानों में हजारों की संख्या में लोग आएंगे। 7, साढ़े 7, 6, साढ़े 6, 7 हजार तक की सूचना आ चुकी है। बाकी शाम तक और सूचना आ रही है। भर भर के गाड़ी आएंगी, अलवर शहर से लोग आएंगे। 11 सौ जो लक्ष्य दिया उससे बढ़कर के संख्या आएगी, ये हमारा विश्वास है। और आप देखेंगे प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, महंगाई विरोधी, मेडिकल की सुविधाएं नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं है, बिजली पानी महंगा है और डीजल और पेट्रोल पूरे देश का सबसे ज्यादा महंगाई है तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कारण से है। परंतु इन्होंने अपनी बेशर्माई छुपाने के लिए 12 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय ने श्रीमती सोनिया गांधी को खुश करने के लिए, श्री राहुल गांधी को खुश करने के लिए यह रैली जो 12 तारीख को निकाली, मूल विषय महंगाई भूल गए और असली जो उन्होंने दुहाई दे रहे थे हिंदुत्व को इन्होंने पढ़ा ही नहीं। हिंदू क्या, जब इन्होंने पढ़ा नहीं तो हिंदुत्व के बारे में बोलेंगे क्या? मैं हिंदू तो हूं, अब हिंदू कहां से है? जिसके दादाजी मोमडन और जिसके माँ इटालियन, अब वो कहां से हिंदू है? हम लोगों को समझ नहीं आया, आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा, लेकिन चलो हम मान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में दबाव के कारण मायावती भी हिंदू बोल रही है, अखिलेश भी मंदिरों में जा रहा है, कांग्रेस के नेता भी जा रहे हैं और हिंदू बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं हिंदू तो हूं पर हिंदुत्ववादी नहीं हूं, मैंने पुरुष तो हूं पर मेरे में पुरुषत्व तो नहीं है। इसके आगे की बात कल बोलेंगे। आज इतना ही है कि कल जन आक्रोश रैली में मोर देन 10,000
10,000 का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा होगा। जनता में आक्रोश है, कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, पूरे देश और प्रदेश में आक्रोश है। अलवर जिला ए पर है तो नंबर 1 पर रहेगा। राजस्थान में जितने जिलों के कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें नंबर 1 पर अलवर जिला ए पर रहेगा, अलवर जिला ए पर रहेगा। अल्फाबेट हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो अलवर जिला नंबर 1 पर रहेगा। इतनी बड़ी जन आक्रोश रैली होगी। जय हिंद। स्वर्गीय दिलीप सिंह शेखावत मेमोरियल प्रथम T20 क्रिकेट ओपन प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 25 दिसंबर से बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में किया जाएगा। इच्छुक टीमें 13 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन मनोज सैनी, मुनिराज एडवोकेट और राहुल को करवा सकते हैं। खैरथल कस्बे के निकटवर्ती गांव जटियाना में शहीद हरभजन सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे किशनगढ़ विधायक दीपचंद खेरिया ने कहा कि शहीदों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में कोटकासिम प्रधान विनोद कुमारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री हिम सिंह भड़ाना, रिटायर्ड कर्नल एस यादव, जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी अलवर चंद्रभान गुजर सहित गणमान्य लोगों ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीद का सम्मान किया। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहीद हरभजन के बलिदान को देश के लिए गौरवमय बताते हुए क्षेत्रवासियों को इस बात पर गर्व करने की बात कही। इस दौरान शहीद के परिवार व शहीद की पत्नी का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रेम सिंह बजोरा, मुंडावर विधायक मंजित धर्मपाल चौधरी, जिला प्रमुख बलवीर चिल्लर, रामपाल उप प्रधान कोटकासिम, कर्नल चंदन सिंह आदि ने शिरकत की। मंच संचालन कर्ण सिंह गुजर अध्यापक ने किया। राजगढ़ कस्बे में आवारा पशुओं के खुले विचरण से आमजन में भय व्याप्त है। जिम्मेदार अधिकारी व प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देकर आंख को बंद कर बैठा है। अभी तक आवारा सांडों की चपेट में आने से दर्जनों लोग मौत के आगोश के अलावा घायल हो चुके हैं। बुधवार को भी इस प्रकार का नजारा देखने को मिला, जब कस्बे के मेला पर चौराया पर पागल सांड को देखकर लोगों में भय का माहौल बन गया। लोग इधर उधर भागने लगे। पागल सांड की खबर पार्षद उपनारायण को दूरभाषा पर सूचना दी तो तुरंत प्रभाव से पार्षद मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि गोल सर्किल के मेला के चौराहे के बीच एक पागल सांड हो चुका है। देखा गया कि सांड कई लोगों को घायल कर चुका है। इसकी सूचना नगरपालिका चेयरमैन सतीश दुहारिया और नगरपालिका ईओ को दी। उन्होंने एसआई व जुगनू की टीम को भेजकर सांड का रेस्क्यू किया। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय नौगांव में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए प्रथम सीडीएस विपिन रावत सहित 13 शहीदों को आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया गया। संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य रामनिवास यादव ने बताया कि भारत के प्रथम सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुपालिका सहित 13 सैनिकों का हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद होने की घटना पर अत्यंत दुखद व मन को व्यथित करने वाली है। सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए तथा ग्रुप कैप्टन वरुण के स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर संस्था ने यज्ञ किया। इस अवसर पर नौगांवा सरपंच राजीव सैनी, भागचंद जैन, नरेश जैन, प्रधानाचार्य सेवाराम बसंत चौधरी सहित संस्कृत विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। समस्त स्टाफ के सहयोग से आज श्रीमान सीडीएस साहब विपिन जी रावत जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी सहित 13 सैन्य कर्मियों के हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत की खबर बेहद दुखद एवं मन को व्यथित करने वाली है। ईश्वर से सभी दिवंगत आत्माओं की शांति एवं ग्रुप कैप्टन श्रीमान वरुण सिंह जी के स्वास्थ्य लाभ, दीर्घायु एवं शहादत हुए 13 लोगों के परिवारों को सहने की शक्ति प्रदान हो, इस हेतु संस्था के द्वारा यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद सभी दिवंगत आत्माओं को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। उस कार्यक्रम में श्रीमान सरपंच साहब नौगांवा श्री राजीव जी सैनी, संस्था के एसडीएमसी सदस्य श्री भागचंद जी जैन, एसडीएमसी सदस्य श्री नरेश चंद जी जैन पत्रकार एवं बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री सेवाराम जी एवं वसंत जी एवं समस्त स्टाफ यहाँ पे इस कार्यक्रम में अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। टपुगड़ा के बाईपास स्थित एक सर्विस स्टेशन पर गाड़ियों की धुलाई करने वाले बिहारी युवक अजय की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। सर्विस स्टेशन संचालक चिरंजी ने बताया कि अजय पुत्र मगरू राजगढ़ निवासी बिहार रात को सही सलामत सोया हुआ था, लेकिन सुबह जब वह काफी देर तक नहीं आया तो उसके कमरे में जगाने गए तो वह मृत मिला। पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने शव को टपुगड़ा सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी। परिजनों के आने पर शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सिंधी सखी विकास समिति की मीटिंग सिंधु भवन दाऊदपुर में रखी गई, जिसमें नववर्ष के किए जाने वाले सामाजिक कार्यों पर विचार विमर्श किया गया। सिंधी सखी विकास समिति और पूज्य झूलेलाल सिंधी पंचायत समिति संयुक्त रूप से सिंधी समाज की महिलाओं के विकास के लिए कार्य करेंगे। मीटिंग में समाज की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को किस प्रकार स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। सिंधी सखी क्लब और पूजनीय श्री झूलेलाल सिंधी पंचायत समिति मिलकर महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई,
पापड़, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर, मेहंदी आदि का प्रशिक्षण और रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाएगी। बच्चों को भी संगीत व कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। सिंधी सखी कुछ महीनों से बच्चों को सिंधी भाषा व सिंधी नाटक का प्रशिक्षण दे रही है। यह जानकारी समिति की अध्यक्षता गीतक साधवानी ने दी। बैठक में पिंकी भक्तानी, नैना रोगा, कोमल बादवानी, एकता सहित समाज की करीब 20 महिलाएं शामिल हुई। शहर के इटाराना पुलिया के नीचे एक नमकीन फैक्ट्री में आग लगने से काफी नुकसान हो गया। नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा ने अलवर न्यूज को बताया कि आग लगने की सूचना पर मौके पर दमकल गाड़ी भेजी गई। दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। आग ज्यादा लगने की मुख्य वजह रॉ मटेरियल में आग पकड़ना और समुचित वेंटिलेटर का अभाव रहा। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल नुकसान का पुख्ता आकलन नहीं किया गया है। कितने बजे सूचना मिली थी हमारे को? नगर परिषद के फायर अफसर अमित जी ने करीबन 8:15 बजे हमारे को सूचना किया था, तभी हम आ गए थे सुबह 8 बजे। अच्छा। और यहाँ आकर के पूरी टीम हमारी सिविल डिफेंस की लग रही है, अब भी लग रही है। आग का कंट्रोल तो हम करीबन 1.5 घंटे में ही पा लिया था। और मेरे साथ में नासिर खान है। किस चीज की फैक्ट्री है सर? ये फैक्ट्री सर नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री है। अच्छा, तो करीब कितने का नुकसान इसमें आप मानते हैं? जो नुकसान तो अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अभी माल पड़ा हुआ तो मालिक ही बताएगा भाई किस तरह का माल पड़ा हुआ है इसमें? इसके अंदर नमकीन तैयार माल पड़ा हुआ है, और खाली भी है, कच्चा माल भी है और नमकीन भी बनी हुई है। इसके अंदर बोरे के बोरे रखे हैं, प्लास्टिक के कट्टे हैं इसके अंदर, उन्हीं में ज्यादा करके आ रहे हैं। कितनी गाड़ियां लगाई गई है आपकी और नगर परिषद? हमारी सिविल डिफेंस की है और नगर परिषद की 4-5 गाड़ी उनकी थी, MI से लिए गाड़ी। कितनी देर में आग पर काबू पाया? 1.5 घंटे में हमने काबू पा लिया। अब फिलहाल बुझा दी आग बिल्कुल कंट्रोल है। कितनी टीम लगी है आपकी? हमारी टीम में नागर से 8 आदमी हैं जो कार्य कर रहे हैं। नासिर खान है, नरेश है, सौरभ है और दीपक है, चेत्रा, ताई खान टीम है। क्या बनता है? नमकीन बनती है। किस नाम से? विशाल फूड प्रोडक्ट। अच्छा, तो कैसे क्या रात को क्या हुआ था? अच्छा, पता लगा? पता नहीं, सुबह पता चला सर, गार्ड ने फोन किया था, 5 बजे आके देखा तो फिर सब जल रहा था। तो क्या कारण मानते हैं? किस तरह से? कारण सर अभी कुछ पता नहीं, शॉर्ट सर्किट ही होगा। करीब कितने लाखों का अभी सर कोई अनुमान नहीं रखा? कितना सामान था जो कुछ पता नहीं सर, ये तो देखने के बाद पता चलेगा। अभी तो नहीं, सामान भी वो भी हाथ में होता है सर, कितना क्या है। हाँ, नमकीन वगैरह भी रखी। सब अकाउंटेंट देख के बताएंगे सर कितना क्या होगा। कई लाखों का तो नुकसान करीब दिख ही रहा है सर आप। यहाँ पर जो इटाराना पुलिया है उसके नीचे एक नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री है। जैसे ही हमें 7:30 के आसपास सूचना मिली थी, उसके बाद में हमने फायर की गाड़ियों को यहाँ पे रवाना कर दिया। AFO फायर की गाड़ियों के साथ में आ गए थे यहाँ पे। उसके बाद में क्योंकि आग थोड़ी ज़्यादा थी, पूरा उनका रॉ मटेरियल था, उसमें उसको काफ़ी वो जैसे नमकीन और वो बने हुए जो इनका मटेरियल था उसमें आग लग गई। प्रथम दृष्टया जो आग का कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जो FO है उनके द्वारा बताया गया कि भाई शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। क्योंकि थोड़ा सा उसमें वेंटिलेशन का इनका कम था, तो इस वजह से थोड़ी आग ज़्यादा देर तक रही, लेकिन अब आग काबू में आ गई है। सर अनुमान कितने का नुकसान है? अब ये तो वो मालिक और ये उनका जांच करने के पश्चात ही पता चल पाएगा कि कितना उनका नुकसान हुआ। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ की अमृत वर्षा 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक कथा स्थल अंबेडकर नगर JK ब्लॉक के मैदान में होगी। इसी के तहत कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाओं ने माथे पर कलश के साथ नृत्य कर यात्रा और धार्मिक के साथ यादगार बना दिया। कथा का वाचन कथावाचक प्रदीप कृष्ण महाराज श्री धाम वृंदावन करेंगे। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा लावड़ा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रथम दिवस पर पेपर कम होने के कारण प्रधानाचार्य सतपाल सिंह ने पेपरों की फोटोकॉपी करा परीक्षा संपन्न कराई। इधर शाला में बच्चों की संख्या अधिक और कमरे कम होने के चलते कक्षा 6 और कक्षा 7 के बच्चों को एक कमरे में 55 से 60 की संख्या में नीचे बैठा परीक्षा ली गई। प्रधानाचार्य सतपाल सिंह ने बताया कि विद्यालय में 900 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं, लेकिन बच्चों की संख्या के हिसाब से कमरे कम होने के कारण कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को एक ही कमरे में बैठाकर परीक्षा ली गई। यदि संख्या अनुपात के अनुसार अलग अलग कमरों में बैठाकर परीक्षा ली जाए तो शाला में ना तो पर्याप्त अध्यापक है और ना ही पर्याप्त कमरे हैं। कक्षा 6 और कक्षा 7 के बच्चे परीक्षा देने के दौरान बिल्कुल पास बैठकर परीक्षा दे रहे थे और बच्चे मास्क का उपयोग भी नहीं कर रहे थे। परीक्षा के दौरान कक्षा 10 के बच्चों को सोशल डिस्टेंस के साथ अनुसार बैठाया गया था और अधिकतर बच्चों ने मास्क का उपयोग भी किया। प्रधानाचार्य सतपाल सिंह के अनुसार शाला में कॉमर्स विषय एक व्याख्याता और विज्ञान विषय और कृषि विज्ञान विषय के सभी व्याख्याताओं की कमी के बावजूद भी शाला में ये सब्जेक्ट चलाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों की संख्या 900 से अधिक है और व्याख्याताओं की कमी है। आज जो हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं तो इसमें जो पेपर आए हैं पीछे से पूरे आए हैं या नहीं आए हैं? पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा के इस बार समय कम मिलने के कारण छपे नहीं है,
और हमको पूरे पेपर नहीं मिल पाए हैं। बाकी पेपर्स के लिए कह दिया गया है कि आपके नोडल पर पहुंचा दिए जाएंगे, और आज के जो पेपर जितने प्रिंट हैं उससे भी कम पेपर निकले। तो उनकी व्यवस्था कैसे की? उनकी व्यवस्था लोकल स्तर पर हमने अपने स्कूल स्तर पर एक रूम बना रखा है, उसमें से फोटोकॉपी करके हमने उसको बांटा। ठीक है, पेपर की व्यवस्था थोड़ी सी इस बार अव्यवस्थित सी रही, यह पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट की यही स्थिति है। रामगढ़ पेंशनर समाज की तरफ से नवनिर्वाचित प्रधान नसरुल खान का सम्मान किया गया। अध्यक्षता करण सिंह फौजदार ने की। समाज के प्रवक्ता अजीत जैन ने बताया कि कार्यक्रम में प्रधान नसरुल खान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हसन अली व यश बैंक के शाखा प्रबंधक मौजूद रहेंगे। प्रधान नसरुल खान ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कहा कि मेडिकल संबंधी सभी समस्याओं का चिकित्सा अधिकारी से मिलकर शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी हसन अली ने कहा कि यथासंभव सभी पेंशनरों को मेडिकल की सभी सुविधाएं यहां उपलब्ध करा दी जाएगी। यश बैंक के शाखा प्रबंधक ने सभी लोगों का आह्वान किया कि ऋण संबंधी खातों से संबंधित समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कर उन्हें राहत दी जाएगी। मीटिंग में शादी खां, रामबाबू गुप्ता, देशराज, बाबूलाल, भगवान साय, हरिराम गुजर, फतेहचंद शर्मा, श्रवण कुमार, त्रिलोचन सिंह, शंकर सोनी, जगदीश पराशर, मांगेराम, प्यारेलाल चौधरी, दामोदर लाल, नसरुद्दीन, दीनदयाल, पूरणमल, ओम प्रकाश, हरभवन, भगवान, उपेंद्र कुमार, धर्मवीर, अशोक अरोरा, रामोदार लाल, लक्ष्मण, राजेंद्र, लालाराम और हरमत और शादी खां मौजूद रहे। रामगढ़ पेंशन समाज की जैन धर्मशाला में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता श्री करण सिंह फौजदार ने की। बैठक में निर्णय लिया गया 17 तारीख को अलवर में पेंशनर दिवस पर वार्षिक अधिवेशन है, अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता हो, जिससे ये मालूम पड़े कि रामगढ़ उपशाखा का जो गठन हुआ उसकी एक अपनी अलग पहचान है। डॉक्टर साहब ने, प्रशांत जी ने अपने उद्बोधन में सभी कर्मचारियों को ये कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी और जितना यथासंभव मुझसे मदद मिलेगी मैं उनको दवाई उसी हिसाब से लिखूंगा कि जो दवाइयाँ उनको अनुकूल हैं। यश बैंक के मैनेजर साहब ने आकर नवीन नियमों की जानकारी दी और उन्होंने कहा जिन पेंशनर्स को यदि लोन की आवश्यकता है वो आए और हम 3 दिवस के अंदर उनके अकाउंट में पैसा डाल देंगे। मांगेराम जी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपने उद्बोधन में अलवर जिला स्तर पर जो सूचनाएं उनको कहा और प्रदेश स्तर की जानकारी श्री रामनिवास जी गुप्ता और श्री भगवान साय जी गुप्ता ने दी। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, तब तक बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शुक्रवार 10 दिसंबर 2021 से बुधवार 15 दिसंबर 2021 तक
गुरुवार 9 दिसंबर 2021 साय 6:30 बजे से संध्या वंदन, मेहंदी, हल्दी व संगीत। शुक्रवार 10 दिसंबर 2021 ध्वजारोहण व गर्भ कल्याणक पूर्व रूप। शनिवार 11 दिसंबर 2021 गर्भ कल्याणक उत्तर रूप, रात्रि 8 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम व नाटिका चक्रेश द्वारा। रविवार 12 दिसंबर 2021 जन कल्याणक। सोमवार 13 दिसंबर 2021 तप कल्याणक, अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन रात्रि 8 बजे। मंगलवार 14 दिसंबर 2021 ज्ञान कल्याणक। बुधवार 15 दिसंबर 2021 मोक्ष कल्याणक। आयोजक श्री मुनि सुव्रत वात्सल्य ट्रस्ट, परिवहन नगर, सूर्य नगर, अलवर। निवेदक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, श्री सकल जैन समाज, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थानागाजी बड़ौद राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थानागाजी ने थानागाजी के इसला गांव के 14 किसानों में करोड़ों रुपए बैंक से ऋण लिया था, जो समय पर भुगतान नहीं किया गया। समय समय पर बैंक की तरफ से तगादा करने से बावजूद भी ऋण चुकाया गया। बैंक का ऋण समय से नहीं चुकाने पर थानागाजी उपखंड अधिकारी नवनीत कुमार के निर्देश पर 12 जनवरी 2021, 17 जनवरी 2021 को जमीनों की नीलामी कर ऋण वसूल किया जाएगा। सर, मैं जैसा कि आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हमारे 1,40,00,000 का एनपी है वर्तमान में ब्रांच में, और इसमें से जो मुख्य डिफॉल्ट ऋणी है 14 खाताधारक हैं, इनकी नीलामी एसडीएम महोदय द्वारा निकाली गई है और ये नीलामी 12 जनवरी और 17 जनवरी 2022 को की जाएगी। ये मुख्य डिफॉल्टर खाताधारक है बैंक के, जिनको काफ़ी बार तकाजा करने के दौरान भी उसके उपरांत भी पैसे की वसूली नहीं आई है। आम आदमी पार्टी सचिव दिव्येंदु शर्मा और शहर अध्यक्ष जगन्नाथ गोयल को शहर के वार्ड नंबर 41 गुरु गोविंद कॉलोनी के लोगों ने पानी की समस्या से अवगत कराया और बताया कि पिछले 6 महीने से पानी की समस्या से परेशान वार्ड के लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है। जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते पानी की समस्या लगातार जारी है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पानी की समस्या के संबंध में पार्षद को कई बार अवगत कराया गया। इस दौरान समस्या का समाधान नहीं होने पर जलदाय विभाग में मटकाफोड़ प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। इस मौके पर अतर सिंह, अजय सिंह, इंद्र सिंह, त्यागी, गुरमीत सिंह, नाहर सिंह आदि उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये गुरु गोविंद सिंह मुंगस का कॉलोनी का एक सर्वे किया गया। इसमें वहाँ की पब्लिक इतनी परेशान है कि न तो उनको पानी मिल रहा है, पानी जहाँ ला रहे हैं तो 15 मिनट के लिए 1 घंटा खराब कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ पे, उनके घरों पे पानी नहीं पहुँच रहा है, न सिविल लाइन की कोई व्यवस्था है, नाली की व्यवस्था है, पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है, गंदगी, डेंगू, बुखारी महामारी फैली पड़ी है और ये लोग इतने परेशान हैं कि अब यदि पहले भी प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई इनके पर गरीबों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब पब्लिक इतनी आम आदमी पार्टी के साथ में इतनी जागरूक है कि वो रास्ता जाम करने तक के लिए जागरूक है। यदि प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो अब कड़े कदम उठा के मेन रोड जाम किए जाएंगे, जिससे प्रशासन हमारी समस्या का समाधान करेगा। कोरोना वायरस के बाद पर्यावरण और सतत विकास के बहुआयामी पहलू पर राष्ट्रीय कॉलेज में 4 दिवसीय अंतर्राज्यीय सम्मेलन 15 से 18 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। आयोजन सचिव डॉक्टर ममता शर्मा ने बताया कि सम्मेलन का लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर देना और पर्यावरण प्रदूषण कम करने तथा पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने हुए बिजली के वैकल्पिक स्रोतों के सम्मेलन का राष्ट्रीय कॉलेज के प्राणी सतत शिक्षा विभाग ने किया। सम्मेलन में 23 शिक्षकों के वैज्ञानिकों प्रतिनिधि भाग लेंगे। दुनिया भर से करीब 300 प्रस्तुतियां होंगी। सम्मेलन में 23 देशों के वैज्ञानिक और प्रतिनिधि भाग लेंगे और दुनिया भर से करीब 300 प्रस्तुतियां होंगी। सम्मेलन में एक नोट, एड्रेस और तकनीकी छात्र होंगे। तकनीकी छात्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाएगा। आज हमारे प्रोग्राम को इनॉग्रेट करा है प्रिंसिपल सर ने, जिन्होंने हमारी ई प्रोसीडिंग्स को आज अनवेल किया है, मतलब अनावरण किया है उनका। यानी कि वो एक तरह से किताब होती है, हमारे पास जितनी भी प्रेजेंटेशंस आए, जितने भी पेपर्स आए, हमारी 300 से ऊपर के पेजेस की किताब बनी है। हमारे पास इतने प्रेजेंटेशंस आए हैं जिन्हें आज प्रिंसिपल सर पूरे वर्ल्ड के लिए लॉन्च करेंगे एक तरह से, जिसको अभी अनावरण हो रहा है। उसके बाद हमारी को पेट्रन जो कि डॉक्टर कल्पना सोनी है, वो अपना एड्रेस देंगी और फिर हमारे कीनोट स्पीकर्स
अपना कहना स्टार्ट करेंगे, अपना एड्रेस देना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पहले कीनोट स्पीकर हैं डॉक्टर सी उपेंद्र राव, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं। वो संस्कृत डिपार्टमेंट से हैं एंड वो अब्रॉड भी जाते हैं अपने लेक्चर्स देने, और वो हमें यही बताएंगे कि कितना बड़ा रोल है हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के लिए, जो कि हमारा टॉपिक भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट वो है कीनोट स्पीकर SJS फ्लोरा, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं NIPER लखनऊ रायबरेली। वो हमें बताएंगे वाटर कंटामिनेशन के बारे में कि किस तरह से 38 मिलियन लोग हमारे देश में गंदे पानी की परेशानी से पीड़ित हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट कीनोट स्पीकर आएंगे और इन सब कीनोट स्पीकर के एड्रेसेस को सम अप करेंगे हमारे चेयरपर्सन। हमारे चेयरपर्सन हैं डॉक्टर प्रग्नेश परमार, डॉक्टर हिमांशु रस्तोगी, हमारे एक चेयरपर्सन हमारे डॉक्टर अजय प्रकाश गुप्ता, और उसके बाद हम अपना टेक्निकल सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे डेलीगेट्स जो कि पूरे वर्ल्ड से हैं आकर अपनी प्रेजेंटेशंस दें। निशा होम केयर सोसाइटी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बॉलीवुड स्टार रजा मुराद अलवर आए, जहां उनका स्वागत जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, निशा होम केयर सोसाइटी की निशा सैनी और गजानन सैनी ने किया। इस दरमियान मीडिया में बातचीत के दौरान बॉलीवुड स्टार रजा मुराद ने कहा कि पूर्व और वर्तमान फिल्मों की कहानी और ड्रेसों में रात दिन का फर्क है। 70-80 के दशकों में आने वाली फिल्मों को परिवार के साथ देखा जा सकता था। असल में उन फिल्मों की कहानी पारिवारिक और सत्य घटनाओं पर आधारित होती थी, जबकि वर्तमान फिल्मों में कहानी को कम और ओल्ड सीन को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि दर्शकों की मानसिकता में फर्क आया है, ऐसी ही फिल्म बनाना डायरेक्टर की मजबूरी बन गई है। दुनिया में बदलाव आप देख रहे हैं, नए दौर में एक वक्त, एक दौर आपका भी था। नहीं, बदलाव तो बहुत आए हैं, कुछ अच्छे बदलाव भी आए हैं। कॉरपोरेट हाउसेज आ गए हैं और कास्टिंग डायरेक्टर्स अपना काम करते हैं। पहले वैनिटी वेयर्स नहीं होती थी आराम करने के लिए, अब वो भी है। हमारे जमाने में तो ये सब कुछ नहीं था। तो और जो सबसे अच्छी बात हुई है कि जो नए डायरेक्टर हैं, बड़ी हिम्मत है उनमें, और वो उन्होंने कितनी बायोपिक्स बनाई हैं उन पे जो आज भी हैं इस दुनिया में। MS धोनी पर बनी, अजहरुद्दीन पर बनी, मैरी कॉम पर बनी, मिल्खा सिंह पर बनी, उनकी जिंदगी में बनी। पहले ऐसा नहीं होता था। तो एक अनुशासन आया है, एक प्लानिंग आई है। पहले हर चीज जो थी वो हीरो के इर्द गिर्द घूमती थी। हीरो ही डायरेक्टर, कहानी, आर्टिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर सेलेक्ट करता था। आज ऐसा नहीं है। आज सब अपना अपना काम करते हैं। हीरो अपना काम करता है, कास्टिंग डायरेक्टर अपना काम करता है, प्रोडक्शन हाउस अपना काम करता है। पहले ऐसा नहीं था। अनुशासन के साथ में मुंबई में या बॉलीवुड में कहें, ड्रग्स की एंट्री बहुत तेजी से हुई है और इससे बदनामी काफी हुई है। आप क्या सोचते हैं? हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां ड्रग्स नहीं है? कितने खिलाड़ी जो हैं ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए हैं। हर फील्ड में ड्रग्स हैं, लेकिन हम छींक भी लेते हैं तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। मैं ये नहीं कहता कि हम सब दूध के धुले हुए हैं, ऐसा नहीं। कुछ गंदी मछलियां हमारे यहां भी हैं, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन जब वो पकड़ी जाती हैं तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। लेकिन आप जिस तरीके से इस बात को रख रहे हैं, ये तो उनको मोटिवेट करने वाली होगी एक तरह से। क्या, कैसे? कि हमारे यहाँ भी कुछ गंदी मछलियां हैं, लेकिन सब लोग ऐसा करते हैं, सब गलत काम करेंगे। मैंने कहा सब गलत करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लेकिन करते उनको अगर गलत नहीं बताएंगे तो मैंने कहा ना कि वो गलत है। और कैसे कहूं मैंने अगर गंदी मछली कहा है तो कोई तारीफ तो नहीं करना है गंदी मछली। जी जी, गंदी मछली कहना कोई तारीफ करना मेरा नहीं। सवाल ये कि समाज में इनसे बड़ा मतलब गलत मैसेज गया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप ये सोचते हैं बदलाव के दौर में इस तरह की जरूरत कहीं ना कहीं एक व्यक्ति? देखिए, मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी करता है, जब तक कानून उसे गुनाहगार करार नहीं देता तब तक वो बेगुनाह है। ये भी तो होता है कि कुछ लोग ज्यादा उछाल देते हैं बात को।
मैंने जो शेर पढ़ा था कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो कुछ एक केसेस ऐसे हुए हैं कि किसी के पास कुछ नहीं मिला, लेकिन इतनी उसको तूल दी गई, इतनी उसको पब्लिसिटी दी गई, इतना बदनाम किया गया। हमारे साथ भी ज्यादतियां होती हैं। मैं फिर भी ये कहूंगा कि कुछ लोग, कुछ गलत लोग हैं। आप मुझे बताइए कि किस लाइन में गलत लोग नहीं है, किस लाइन में गलत लोग नहीं है? हर लाइन में बिल्कुल हमारे यहां भी। सर, सुशांत सिंह राजपूत जैसी भी घटनाएं होती हैं, क्या ये भी कभी विचलित करती हैं, या ये भी सब घटनाएं हैं? क्या घटना है? क्या जैसे उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ वो भी काफी क्या इंसिडेंट हुआ? क्या इंसिडेंट हुआ वो आप सबको पता है? नहीं, क्या बताइए क्या हुआ? जैसा हम और आप सभी जानते हैं, मीडिया की सुर्खियों में रहा है भी उनके साथ भी इस तरह का वाकया हुआ है। क्या वाकया हुआ? पॉइजन वाला मामला बता रहे थे कि भी ऐसा हुआ है। प्रूव हुआ क्या? हाई कोर्ट से जब तक कोई डिटेल नहीं आती है आप ऐसे क्वेश्चन प्रूफ तो नहीं हुआ ना, प्रूफ तो नहीं हुआ, वो प्रूव होना चाहिए ना। सारी क्लीन शीट्स मिल गई हैं उनको वहां से। आज भी देखा जाए पुरानी फिल्मों का दौर था और नए अब जिस तरीके की फिल्म आ रही है, वेब सीरीज और काफी बदलाव आया है, तो आज भी लेकिन युवा पीढ़ी है वो फिर भी पुराने गानों को सुनती है, उन्हीं का रिमेक होके आ रहा है। उस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि म्यूजिक के क्षेत्र में जो है वो गिरावट आई है। ना वो सिंगर हैं, ना वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ना वो गाने लिखने वाले हैं। मुकेश जी नहीं है, मोहम्मद रफी जी नहीं है, महेंद्र कपूर जी नहीं है, मन्ना डे जी नहीं है। इनका तो कोई, लेकिन फिर भी सर वेब सीरीज का एक चलन चला है, उसमें काफी बदलाव आया है। अच्छी बात है। उससे क्या होता है कि लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है। पहले फिल्म के अलावा और कोई जरिया नहीं होता था, आज जरिए बन गए हैं। या तो फिल्म में काम मिलता था, या अगर फिल्म में काम नहीं मिलता था तो आदमी या तो गुमनामी के अंधेरे में चला जाता था, या वापस चला जाता था, या कब्रिस्तान या शमशान चला जाता था। आज अगर फिल्म में ना मिले ना सही, सीरियल्स में मिलता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिलता है, तो नए रास्ते खुले हैं और उसका हमें स्वागत करना चाहिए। आपका कोई एक फेमस डायलॉग जो आप अलवर की जनता के लिए कहना चाहोगे? कुछ स्टेज के लिए भी रहने दो भाई। कोई एक ऐसा मैसेज जो युवा पीढ़ी को देना चाहिए, डायलॉग के रूप में या वैसे सामान्य? नहीं, मैं यही कहूंगा कि भाई युवा पीढ़ी जो है वो कल देश की बागडोर जो है युवा पीढ़ी के हाथ में ही आने वाली है। वही इस देश को आगे लेकर जाएंगे। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि अपने घर का, अपनी गली का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का, अपने प्रदेश का, अपने देश का ख्याल रखो। और ये मत सोचो कि देश ने या आपके शहर ने आपके लिए क्या किया है। आप ये सोचिए कि आपको क्या करना है देश के लिए, आपको अपने शहर के लिए क्या करना है, आपको कितना स्वच्छ, साफ, निर्मल रखना है, अपने शहर को भी, अपने घर को भी और अपने दिमाग को। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, तब तक बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक अनिल जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है
बाबा ठाकुरदास का कलाकंद, जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांव जरारपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में भामाशाह हुकुम गुप्ता, डॉक्टर मिथिलेश गुप्ता, डॉक्टर निमिषिक गुप्ता, श्रीमती विमला गुप्ता ने अपने परिवार की नेक कमाई से करीब 3 लाख की लागत से विद्यालय के प्रांगण में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवा कर मां सरस्वती के मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका विधिवत पूजन कर लोकार्पण किया गया। कुलदीप शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर राकेश शर्मा, प्रधानाध्यापक सुरेश मेघवाल, सरपंच लोकेश यादव, ग्राम विकास अधिकारी मान सिंह चौहान, SMC अध्यक्ष शहजाद सिंह चौहान, सोनू रजावत, पंच अशोक बागाड़ी, LDC नरेगा नरसिंह चौहान, उदय सिंह चौहान, जतन सिंह चौहान, रामनिवास यादव, विजेंद्र यादव, अनुराग शर्मा आदि मौजूद रहे। थानागाजी नगरपालिका में नगरपालिका के निवासियों के लिए नगरपालिका ने 101 पट्टे वितरित किए। थानागाजी विधायक कांति मीणा के मुख्य अतिथि में हुए पट्टा वितरण के दौरान नगरपालिका अधिशासी अधिकारी अरुण कुमार, नगरपालिका अध्यक्ष चौतमल सहित अनेक पार्षद मौजूद रहे। खैरतल कस्बे के निकटवर्ती गांव दातला के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत 218 विद्यार्थियों को भामाशाह के सहयोग से स्वेटर का वितरण किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य फूलचंद ने बताया कि भामाशाह सीताराम खंडेलवाल की ओर से 218 विद्यार्थियों को स्वेटरों का वितरण किया गया। वितरण कार्यक्रम बुधवार को मुख्य अतिथि खैरतल थानाधिकारी भगवान साय शर्मा और विशिष्ट अतिथि व्यापार समिति अध्यक्ष अशोक डाटा, नंगली ओझा, सरपंच धर्मेंद्र चौधरी, पूर्व प्रधानाचार्य जितेंद्र शर्मा के आतिथ्य में आयोजित किया गया। इस दौरान शाला स्टाफ में भामाशाह का आभार जताया। इस मौके पर समाजसेवी आशीष जालानी, जसोरिया घनश्याम बच्चानी, सत्यवीर ठेकेदार दीपक खंडेलवाल, तिलक राज पंजाबी, बलदेव पंजाबी, सतवीर ठेकेदार आदि मौजूद रहे। भाजपा किसान मोर्चा अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव ने टपुगड़ा स्थित कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम में मोर्चा मंडल स्तर पर अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने व 16 दिसंबर को अलवर में होने वाली जन आक्रोशित रैली में अधिक संख्या में भाग लेने के लिए आह्वान किया। राजकुमार ने बताया कि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, प्रदेश महामंत्री OP यादव व कार्यक्रम प्रभारी, प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक सुरेश रावत व जिला प्रभारी के निर्देश पर जिला स्तर व मंडल स्तर पर मोर्चा के कार्यकर्ताओं में उन्नत विकासशील किसानों को गुजरात के सुरेश रावत व जिला प्रभारी के निर्देश पर जिला स्तर व मंडल स्तर पर मोर्चा के कार्यकर्ताओं में उन्नत विकासशील किसानों को गुजरात के आनंद में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैविक कृषि व उन्नत खेती को लेकर किसानों के साथ वर्चुअल संवाद रखा गया है। आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।